हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर उन छात्रों के लिए है जो छात्र कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और उन लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम 26 सितंबर अर्थात संडे को होने वाला है। तो स्टूडेंट, यदि आप साइंस के लिए स्टैंड देना चाहते हैं अर्थात आप साइंस के विद्यार्थी हैं या फिर आर्ट के विद्यार्थी हैं या फिर आप कॉमर्स के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाने हैं और किन चीज़ों को वहाँ पर यूज करना है, किन का यूज नहीं करना है। और वीडियो के अंत में आप लोगों को मैं आपको OMR शीट भी भरना सिखाऊंगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, वो इसलिए कि अधिकांश स्टूडेंट ऐसे होंगे जो OMR शीट पर एग्जाम पहली बार दे रहे होंगे, ठीक है, तो उन लोगों को OMR शीट पर कैसे अपना रोल नंबर एंट्री करना है, कैसे उसके सर्कल को किया जाता है, ठीक है, तो सब कुछ आज के वीडियो लेक्चर में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि आपको एग्जाम सेंटर पर कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। देखिए, शुरुआत करेंगे एडमिट कार्ड से। तो देखिए स्टूडेंट, यदि अभी तक आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड अगर नहीं निकलवाया है तो किसी साइबर कैफ़े की दुकान पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, ठीक है। और देखिए, एडमिट कार्ड निकालने के साथ अपने सबसे पहले नोटिस कीजिए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है। देखिए, अगर अलीगढ़ में आपका एग्ज़ाम सेंटर है तो अलीगढ़ देखिए बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, तो आपको प्रॉपर प्लेस पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर अलीगढ़ में तो है, लेकिन कौन से कॉलेज में है और कहाँ है वो स्थान, ठीक है। देखिए स्टैंड, और आपको ये भी पर अनुमान लगाना है कि वहाँ तक की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे है या नहीं है। अगर देखिए आप अपनी सवारी से अप डाउन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से अप डाउन करेंगे तो आपको उसका एग्जैक्ट स्थान पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम सेंटर है कहाँ, क्योंकि देखिए अलीगढ़ में है ये बात पक्की है, लेकिन अलीगढ़ बेटा बहुत बड़ा शहर है, लेकिन आपको प्रॉपर पहले पता होना चाहिए कि हमें पहुँचना किस जगह पर है, कहाँ पर आपका कॉलेज है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपकी टाइमिंग की। देखिए स्टैंड, टाइमिंग के लिए विशेष बात ये है, देखिए अगर आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम अगर साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपका जो एंट्रेंस होगा सुबह 10 बजे से होगा, ठीक है। अब वो 10 बजे से होगा, ठीक है, या 10-12 बजे से, किसी भी पर्टिकुलर टाइम हो सकता है आप लोगों का अलग अलग, ठीक है, तो आपको अपने एग्जाम सेंटर पर आपको 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। कितना घंटा पहले पहुंचना होगा बेटा? कम से कम 1 घंटा पहले जरूर पहुंचना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपका एग्जाम 12 बजे होने वाला है तो क्या आप 12 बजे आएंगे और आपके हाथ में मोबाइल सीट आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम शुरू होने से पहले बहुत सारे काम होते हैं जो आपको वहाँ पर गए आपके सेंटर पर आपको करने होंगे। जैसे आपको आपकी एंट्री फिल करनी होगी। अब एंट्री फिल करने के लिए स्टूडेंट आप लोगों को कम से कम 2 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाने होंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, कुछ इस टाइप के फ़ोटो, ठीक है, जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता हो, ठीक है, ऐसे फोटो आपको लेकर के जाने हो, कम से कम 2 फोटो, लेकिन यूज वहाँ पे 1 फोटो का है, लेकिन आप एडवांस में 1 फोटो जरूर लेकर के जाइए, तो कुल मिलाकर आप 2 फोटो लेकर के जाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चों कि वहाँ पर जाकर के, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप लोगों को होपलेस नहीं होना है, ठीक है। यार यहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत सी हेजिटेशन आपके मन में रहेगी, पता नहीं कैसा एग्जाम होगा, क्या होगा, या मैं सॉल्व कर भी पाऊंगा क्वेश्चन पेपर को, नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार के बिल्कुल आप तनाव से बिल्कुल मुक्त रहना है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है स्टूडेंट, ठीक है। इस बात का अनुमान आप नहीं लगाएंगे कितने स्टूडेंट हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अरे स्टूडेंट, आप लोगों को आपको तो केवल 1 सीट की आवश्यकता है। स्टूडेंट तो लाखों हैं, हजारों हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको तो केवल 1 सीट की आवश्यकता है, आप तो 1 के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान मत लगाइए कि आप तो इतने स्टूडेंट हैं, मेरा नंबर कैसे आ जाएगा, ठीक है, आएगा। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपका नंबर इंशाल्लाह जरूर आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें, किसी प्रकार का प्रेशर अपने अंदर ना रहने दें। देखिए, अगर आप घबराएंगे, ठीक है, या आप किसी प्रेशर में हैं तो अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपसे आते भी होंगे फिर भी आप गलत कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल तनाव मुक्त रहें, बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखें स्टूडेंट, ठीक है। जब फ्रीली उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इंशाल्लाह सही आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे आते हैं, चाहे वो आपके मैथमेटिक्स वाले पोर्शन से हों या साइंस वाले पोर्शन से हों, चाहे वो GS हो, ठीक है, या फिर वो इंडो इस्लामिक हो, जो आप क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे आते हैं, ठीक है, पहले आप उनको सॉल्व कीजिए।
ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, देखिए आपका वहाँ पर टाइम मैक्सिमम टाइम 2 घंटे का रहेगा, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको 1 मिनट यानी देख कर ही ऑप्शन पता चल जाता है, ठीक है, इसका ये ऑप्शन राइट है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं बेटा उनको सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच पाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले उन सवालों को टच करें जो आपको सवाल अच्छे से आते हैं और जो आपको सॉल्व करने में इजीली उसको आप सॉल्व करके उसको टच कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि चाहे मैथमेटिक्स सॉल्व करें, साइंस सॉल्व करें, इंडो इस्लामिक सॉल्व करें या फिर आप जीएस सॉल्व करें, जो पोर्शन आपको सबसे अच्छा आता है, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे आते हैं, सबसे पहले आप उनको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर देखिए अब क्वेश्चन तो आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप उसको ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, उधर टाइम चल रहा है, आपको 2 घंटे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपका छूट जाएगा, तब भी आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मेरी बात का विशेष ध्यान ये रखें, ठीक है, चाहे आपका जीएस का सवाल हो, चाहे आपका किसी भी यानी आपका 30 नंबर में 30 सवाल आपके मैथ के आएंगे, आपके 50 सवाल साइंस के आएंगे, 10 सवाल जीएस से आएंगे और 10 सवाल के आएंगे इंडो इस्लामिक से आएंगे। तो जो भी पोर्शन आपको सबसे बेटर आता है पहले आप उसको टच करने की कोशिश करें, और जो आपसे क्वेश्चन नहीं आते हैं उस पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, ठीक है, क्योंकि देखिए आपने जो आप सवाल आते नहीं उस पर आपने टाइम वेस्ट कर दिया और आप जानते हैं वो सवाल आपसे गलत हो गया, आप उसको टच कर आ गए, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपका नेगेटिव मार्किंग आपके सही नंबर को भी वो खराब कर देगी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए याद रखें जो क्वेश्चन आप लोगों को सबसे अच्छे तरीके से आते हैं पहले आप उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बेटा एग्जाम सेंटर में आपको किन किन बातों को विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए जब घर से जाएं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फ़ोटो लेकर के जाने, ठीक है, फ़ोटो ले आने के साथ साथ देखिए आपको 2 ब्लैक पेन लेकर के जाने होंगे, 2 बॉयल पेन, ठीक है। और देखिए मैं तो रिकमेंड ज़्यादातर ब्लैक पेन करूँगा, क्योंकि देखिए आपकी जो OMR शीट होगी, जो OMR शीट होगी वो कंप्यूटराइज चेक होती है, इसको टीचर चेक नहीं करते हैं, कंप्यूटराइज चेक होती है और कंप्यूटर ब्लैक कलर को अच्छा स्कैप करता है। तो याद रखें बेटा कि ब्लैक कलर का पेन लेकर के जाएँ, 2 ब्लैक कलर के पेन लेकर जाएँ। और देखिए एक तो होता है जो बहुत बारीक चलता है, एक तो होता है वो केवल OMR शीट भरने के लिए आता है जो मोटा कलर का चलता है, ठीक है। देखिए मैं आपको देखिए एग्जांपल देना चाहता हूँ, देखिए मेरे पास 2 मार्कर हैं, ठीक है, देखिए ये मार्कर देखिए बहुत बारीक चलता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक दूसरा मार्कर मेरे पास ये है बेटा, ये जो बहुत डार्क चलता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं OMR शीट का गोला सर्कल करने के लिए यानी उसको काला करने के लिए दोनों का यूज करूँ तो मैं इससे जल्दी यूज कर लूँगा, यानी किसी सर्कल को मुझे गोल करना है तो मैं इससे जल्दी ही इसको ब्लैक कर दूंगा, लेकिन इससे करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बस समझ में आई मेरी बात? यानी कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि वहाँ पे टाइम की बहुत बड़ी पाबंदी है, ठीक है, जितने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो याद रखें बेटा, एक 10 रुपये का एक पेन मिलता है, ठीक है, आप बुक सेलर की दुकान पर जाएंगे तो आप बताना कि हमें OMR शीट पर एग्जाम देना है, एक पेन दीजिए, तो वो आपको आप समझ जाएंगे, वो आपको एक 10 रुपये पेन मिलेगा। वो जो चलता है ना वो नॉर्मल पेन की अपेक्षा कुछ मोटा चलता है, जब मोटा चलता है तो उसको सर्कल को करने में आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप लोग बेटा कि जब आप घर से लेकर जाएँ तो बेटा आप अपना मोबाइल फ़ोन, ठीक है, बिल्कुल भी ना लेकर के जाएं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है उसको लेकर के ना जाएं, ठीक है, या कोई ब्लेड या नुकीली धारदार कोई वस्तु तो उसको लेकर के बिल्कुल ना जाएं स्टैंड, वो आपसे वहाँ पे जब्त कर ली जाएगी स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो केवल एक साधारण घड़ी का यूज कर सकते हैं आप लोग, जिसमें आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय टाइम को आप मेंटेन कर सकें स्टैंड, ठीक। तो याद रखें किन चीज़ों का यूज करना है, केवल आप घड़ी का सिंपल साधारण घड़ी का यूज कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर वाली घड़ी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ याद रखें मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, ब्लेड वगैरह ऐसी कोई धारदार वस्तु वहाँ पर नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वहाँ पर दंडित किया जाएगा और आपको एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। तो इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों, ठीक है, मैं एक बार फिर से मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए सबसे पहले बेटा आप लोग को उन क्वेश्चन को टच करना है जो क्वेश्चन आपको सबसे बेटर तरीके से आते हैं। आप ये जरूरी नहीं है आपको 100 सवाल आए तो आप 100 ही सवाल टच करके आएंगे, नहीं बेटा, आपका सिलेक्शन 50 और 60 यानी 60 के प्लस में अगर आपके आंसर राइट हैं तो आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट, ये मेरा वादा रहता है। तो ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हीं क्वेश्चन को टच कीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं। कोशिश करिए कि आप 60 सवाल तक कर पाएँ, और 60 सवाल एक बार आप कर आए तो बेटा इंशाल्लाह आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसको कोई भी काटने वाला नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट बात करेंगे, देखिए OMR शीट कैसे भरेंगे, ठीक है। OMR शीट के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। OMR शीट भरने के लिए देखिए बच्चों, अधिकांश बच्चे ऐसे हैं कि जिनको OMR शीट के बारे में पता ही नहीं होगा, पहली बार वहाँ पर जाकर देखेंगे OMR शीट क्या होती है, इसको कैसे फिल किया जाएगा। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। देखिए ये मैंने देखिए OMR शीट का एक थोड़ा सा मॉडल लिया है, समझाने का प्रयास करूँ। मान लीजिए यहाँ पर देखिए आप देख पा होंगे रोल नंबर लिखा है, क्या है बच्चों, रोल नंबर लिखा है, ठीक है। अब रोल नंबर मान लीजिए किसी
देखिए रोल नंबर यहाँ पे आप जो भी रोल नंबर होगा, पहले ये जो आपका वो बॉक्स दिख रहा है आपको इसके अंदर अपना रोल नंबर फिल करना होगा। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए किसी आप लोगों में किसी का रोल नंबर है, मान लीजिए 3200124 और ये 5, ठीक है 35। तो मान लीजिए ये किसी का रोल नंबर है, ठीक है, आप में किसी का, आपने ये रोल नंबर फिल कर दिया। आपको यहीं तक नहीं छोड़ना है, यहीं तक नहीं, आपको रोल नंबर लिखना तो पड़ेगा, लिखने के साथ साथ क्या करना है उसको समझें। देखिए जैसे मान लीजिए कि 3 है, अब देखिए यहाँ पे नीचे को आप जो देखेंगे अपनी ओमेर शीट में, तो 0 से लेकर के 9 तक अंक वहाँ पे लिखे हुए होंगे। कहाँ तक बेटा? 0 से लेकर के 9 तक। अब जैसे आपने रोल नंबर स्टार्टिंग आपका 3 आ रहा है, तो इस कॉलम में आप देखिए 3 कहाँ आ रहा है, देखिए 3 यहाँ पर आ रहा है, तो आप इसको 3 वाले सर्कल को क्या करेंगे बेटा? ब्लैक कर देंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी इस टाइप से स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, देखिए फिर क्या आ रहा है आपके रोल नंबर में 2 आ रहा है। अब देखिए आएंगे 2 2 2, देखिए ये है 2, तो अब बेटा आप ये 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सर्कल बिल्कुल ब्लैक कर देंगे, ठीक है। याद रखें इसको ब्लैक करते समय आपका पेन बाहर निकलना नहीं चाहिए, इतना आपको समझदारी से काम भी लेना है। ऐसा नहीं कि आप कर तो रहे थे 2 वाले को ब्लैक, उसमें 1 वाले में भी टच कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस प्रकार जैसे मान लीजिए आपका 0, तो आप 0 वाले ऑप्शन को ब्लैक करेंगे, ठीक है। फिर देखिए 0 आ रहा है, तो फिर 0 के सामने नीचे वाला ब्लैक करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आप समझ पा रहे होंगे। फिर देखिए क्या रहा, बन आ रहा है, तो बन देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, और आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से विशेष करके प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए अब जैसे अपने आपके रोल नंबर पे 2 आया, तो 2 वाले ऑप्शन पर आ जाइए, तो 2 देखिए आप यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या रहा, 3 आ रहा है, तो 3 देखिए आपका ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे चलने के लिए क्या देखिए फिर क्या आपका देखिए 5 आ रहा है, तो 5 देखिए आप यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये बहुत इजीली काम होता है बच्चों, बहुत इजीली काम होता है। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, कर लिया, ठीक है। अब रोल नंबर में आपने 3 अंक आ रहा है, तो नीचे 1 से 0 से लेकर 9 तक अंक होंगे। यहाँ पर तो मैंने 5 ही दिखाया, लेकिन 9 तक अंक होंगे, ठीक है। तो अपने नंबर जो यहाँ पे 3 है, तो इसके 3 वाले को सर्कल करना होगा। यहाँ पे 2 है तो 2 वाले को सर्कल करना होगा, 0 है तो 0 वाले को सर्कल करना होगा। बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से आप लोगों को अपना ओमेर शीट फिल करनी होगी, ठीक है। देखिए रोल नंबर को अपने ध्यान से भरें। सबसे मेन चीज़ कि आपका रिजल्ट किससे आएगा? आपका रिजल्ट आएगा आपके रोल नंबर से। तो आपको रोल नंबर भरते समय यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे रोल नंबर भरते समय कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो रोल नंबर से तो आप चेक करेंगे, और आप रोल नंबर गलत करके आ गए तो बेटा उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है और आपका सवाल बेकार हो सकता है। तो रोल नंबर बहुत ध्यान से भरें, ठीक है, क्योंकि जब कंप्यूटर के अंदर कॉपी जाएगी तो आपके रोल नंबर से ही ओपन होगी। पसंद में आप लोगों को? तो याद रखें ओमेर शीट भरते समय काम बहुत आसान है, मैंने आपको बताया केवल आपका रोल नंबर लिखिए, उसके नीचे का सर्कल काला कर दीजिए, ठीक है, हो गया काम आपका। लेकिन यहाँ पर रोल नंबर सही तरीके से आपका एंट्री होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक बात है। अगर आपको इसको करने में प्रॉब्लम हो गई तो देखिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखें अपना जो आपका रोल नंबर है उसको सही तरीके से लिखें, जो नंबर है वही लिखें, और उसी के जस्ट नीचे वाला नंबर काला करें, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो ओमेर शीट वाली होगी, ये बात आपको समझ में आई होगी, और समझ में आ गई होगी, आई है। तो मेरे वीडियो लेक्चर बनाने का जो पर्पज़ है आप लोगों का सपोर्ट यही है कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय। मान लीजिए देखिए होता ही है बेटा कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें एग्जैक्ट आंसर पता चल जाता है, लेकिन गलती से कोई दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है, टिक हो जाता है। कोई दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा, टिक हो जाता है। तो आपने क्या किया कि एक तो टिक पहले का रखा, आपने दूसरा भी टिक कर दिया, यानी किसी भी ऑप्शन के आप 2 ऑप्शनों को टच करके नहीं आ सकते, यानी किसी क्वेश्चन के लिए आप 2 सर्कल काले नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप से, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? या फिर ऑप्शन ऐसे ही मिल सकते हैं, और ज़्यादातर तो ऑप्शन बेटा कुछ आपको इस टाइप से मिलते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और एंड 4, ये क्वेश्चन यहाँ पे कोई होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये मान लीजिए क्वेश्चन था, इसका आंसर ये वाला राइट, और आपने गलती, ये राइट था, आपने रॉन्ग वाला ये था, तो आपने रॉन्ग वाले को टच कर दिया। आपने ध्यान से देखा भाई यार इसका आंसर तो ये वाला था, तो आपने क्या किया, इसको भी काला कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो बेटा इस चीज़ से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, इस चीज़ से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये आपका क्वेश्चन 100% क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए बेटा एक ही सर्कल मान्य होता है, केवल एक। तो ध्यान रखें बेटा कि आप जो एक बार में सर्कल को कर रहे हैं, यानी ऑप्शन जो चॉइस कर रहे हैं बेटा वो बहुत ध्यान से करें। अगर गलती हो गई तो उसे गलती का सामना जो भुगतान है वो भी आपको ही करना पड़ेगा। तो याद रखें जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसके देख लें सामने वाला नंबर क्या आ रहा है, उससे कौन सा ऑप्शन ठीक है।
देखिए जो अगर आप 2 ऑप्शन काले करेंगे, ठीक है, तो वो आपका बेटा क्वेश्चन आपका गलत ही हो जाएगा। यानी ये आपने एक सही वाला भी डार्क कर दिया और एक गलत वाला भी डार्क कर दिया, तो वो इसको काउंट नहीं करेगा, वो इसको क्या कर देगा, टोटली एकदम डायरेक्ट करेगा, रिजेक्ट कर देगा कंप्यूटर इसको। तो यानी ये आपका क्वेश्चन मान्य नहीं होगा। तो इस बात को ये ध्यान में रखें कि जिस क्वेश्चन को आपने सोल्व किया है तो उसका ऑप्शन ध्यान से समझें कि इसका ऑप्शन कौन सा और कौन सा सर्कल आपको डार्क करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जानकारी बहुत विषय, अधिकांश बच्चे इस बात में फंस जाते हैं और बहुत से बच्चे ये करते हैं कि मतलब क्वेश्चन तो कर दिया, क्वेश्चन नंबर कर दिया 3 सॉल्व, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया और जो सर्कल काला कर दिया वो क्वेश्चन नंबर 4 का कर दिया। ऐसा भी होता है, बात समझ में आई। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में से ही उसके ऑप्शन को डार्क करिए। ऐसा जल्दबाजी में हो जाता है। ये गलतियाँ तब होती है बच्चों जब बच्चा अपने अंदर से स्थिर नहीं हो पाता। ठीक है, जब अपने आप को बिल्कुल शांत रखोगे, किसी प्रकार कोई तनाव नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, तो ये ऐसी गलतियाँ आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन नंबर आपने 3 सॉल्व करा तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन को ही आप क्या करेंगे कि कोई एक किसी एक को डार्क करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 4 के किसी ऑप्शन को आपने डार्क कर दिया, तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और जितने आप गलत क्वेश्चन करेंगे आपके सही नंबर वहाँ से कटते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग चलती है लगभग 0.25 के आसपास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे और मैंने आपको ओएमआर शीट भरने का ट्रिक बताया, तो ये भी साथ जानकारी आपको मैं चाहता हूँ कि अच्छी लगी होगी। ठीक है, और देखिए वीडियो के अंत में एक बार मैं फिर से जरूर कहना चाहूँगा, देखिए अगर आपने अभी तक जीएस के क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो जीएस और इंडो इस्लामिक को अच्छी कमेंट करके जाएं। ठीक है, देखिए जीएस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस में वो ज़्यादातर खेलों से ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी अवार्ड से पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार 2010 में किसको दिया गया था, या जैसे मान लीजिए 2022 ओलंपिक जो नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ होने वाले हैं। लेकिन खेलों से 1-2 क्वेश्चन जरूर उठते हैं, पुरस्कार से 1-2 क्वेश्चन जरूर उठता है, बस में आ रही है, तो इन पर अच्छा सा फोकस करके जाएं स्टूडेंट। ठीक है, और मैं वीडियो के अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो क्वेश्चन आपसे सबसे बेटर आते हैं सबसे पहले आप उनको सॉल्व कर दिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं तो उन पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप 100 में से आप 60 क्वेश्चन भी आप टच करके आएंगे तो 100% इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरा वादा है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि पहले सबसे उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे वो साइंस वाले बॉक्स हों, चाहे वो मैथमेटिक्स वाले बॉक्स हों, जीएस हो या फिर आपका इंडो इस्लामिक हो। ठीक है, जो आपको सही आता है पहले उसको आप उसको सॉल्व कीजिए, फिर आपके पास टाइम बचता है तो दूसरे ऑप्शन के पे विचार कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए एएमयू की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, और तैयारी का आप केवल 1 दिन का समय आप लोगों के पास है, जो पढ़ लिया है ठीक है उसको एक बार फिर से रिवीजन करके जाइए स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।